आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर ने बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा, हुक्काम को चौकस रहने की दी हिदायत। फौज के 2 हेलीकॉप्टर जिले जयशंकर भोपालपल्ली को किए रवाना, जुमा को तालीमी इदारों को तातील का किया ऐलान। तेलंगाना में शदीद बारिश के बायस आबी प्रोजेक्ट से पानी के अखराज, नशीबी इलाकों में पानी दाखिल, सैलाब में महसूर अफराद को बचाने फौजी हेलीकॉप्टर्स की मदद। तेलंगाना में मजीद 3 दिनों तक बारिश की पेश क़ियासी, मुख्तलिफ अजला के लिए रेड अलर्ट जारी। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर ने हुसैन सागर में सैलाबी सूरत हाल का लिया जायजा, मूसा नदी पर पुल का भी किया मुआयना, कहा जानी नुकसान को रोकने किए जा रहे इक़दामात। शहर के कई हिस्सों में सैलाब का मसला दूरअंदेशी से हुआ खत्म, हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की आमद व इखराज पर गहरी नजर। मेयर और डिप्टी मेयर के साथ जीएचएमसी कंट्रोल रूम के दौरे के मौके पर वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वजीर डॉक्टर राव ने जिले वरंगल में बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल का लिया जायजा, सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। रियासती वजीर इंद्रकरण रेड्डी ने कड़म प्रोजेक्ट का किया दौरा, नशीबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का दिया मशवरा। और मणिपुर मामले पर लोकसभा में अपोजिशन का फिर हंगामा, हंगामे के बाइस लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में मुसलसल बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा लिया। उन्होंने हुक्काम को सैलाब से मुतासिरा इलाकों में मुसलसल चौकस रहने की हिदायत दी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स जयशंकर भोपालपल्ली जिले के मोरांचापल्ली गांव भेजे गए। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि कई अजला में आईएएस ओहदेदारों को स्पेशल ऑफिसर बनाया गया है ताकि शदीद बारिश और सैलाब के पेश नजर जिला इंतजामिया की मदद की जा सके। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में मुसलसल बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए रियासत के तमाम तालीमी इदारों को जुमा को भी तातील देने का फैसला किया। वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी को इस सिलसिले में अहकामात जारी करने की हिदायत दी गई। हफ्ते को मुहर्रम की तातील होने की वजह से तमाम सरकारी तालीमी इदारे पीर को ही खुलेंगे। तेलंगाना के बेशतर अजला और दारुल हुकूमत हैदराबाद में कल रात से मुसलसल शदीद बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है, जिसके बायस कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। यादाद्री भोनगिर में बेशतर मुकामात पर बारिश से मकानात को नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा नलगुंडा जिले के बेशतर मुकामात पर मकानात में पानी दाखिल हो गया और फसलों को भी नुकसान पहुंचा। जिले के चलवरू इलाके में एक मकान गिर गया, ताहम इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। बेशतर इलाकों में दरख्त उखड़ गए, जिसके नतीजे में ट्रैफिक में बड़े पैमाने पर खलल पड़ा। पुलिस ने दरख्तों को हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल करने का काम किया। जिला कलेक्टर परमिला ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो कस्तहाल और बोसीदा मकानात में न रहें। उन्होंने कम्युनिटी हॉल्स में मुंतकिल होने की आवाम से ख्वाहिश की। हुक्काम ने नलगुंडा जिला मूसा प्रोजेक्ट के 7 दरवाजों के जरिए पानी को खारिज किया। इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 645 फीट है और मौजूदा सतह 64.250 फीट दर्ज की गई है। भद्रादी कोत्तागुड़म में दरियाए गोदावरी की सतह में इजाफा होता जा रहा है और कई तालाबों नहरों की सतह में भी इजाफा हो रहा है। गोदावरी की सतह 50.5 फीट दर्ज की गई, जिसके बाद 12.86 लाख क्यूसिक पानी को छोड़ा गया और दूसरा इंतबाह जारी किया गया। नहरों और तालाबों के लबरेज होने के बाद आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो घरों में ही रहें और अपने सफर के मंसूबे को मुलतवी कर दें। 7 नशीबी इलाकों की सड़कों को बंद कर दिया गया है। जिले के तकरीबन 2000 तालाबों की सतह में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया। एनडीआरएफ की 2 टीमों को बचाव ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है। केरला के 40 खानदानों को राहत मराकज मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस को राहत और बचाव कामों के लिए तैयार रखा गया है। उधर खम्मम जिले में मनूरो दरिया के करीबी नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिसके बाद अवाम को महफूज
महफूज मकामात मुंतकिल कर दिया गया क्योंकि बेशतर कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया। तकरीबन 50 अफराद को गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के राहती मराकज मुंतकिल किया गया है। निर्मल में कदम प्रोजेक्ट में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा दर्ज किया गया है। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के टी रामाराव ने कहा कि हैदराबाद में एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हुसैन सागर बहुत ज्यादा सैलाब की जद में आ रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम कस्बों में जानी नुकसान को रोकने के लिए इक़दाम किए गए हैं। वजीर केटीआर ने वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार के साथ हैदराबाद के हुसैन सागर में सैलाब की सूरत हाल का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही नहरें गाद से भर गई थी। ये बात सामने आई है कि तालाबों में पानी की सतह कम होने को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई है। उन्होंने कहा कि शहर में SRDP के निफाज से पहले नशीबी इलाके सैलाब का शिकार थे। वजीर केटीआर ने मशवरा दिया कि अगर मुमकिन हो तो अपोजिशन जमातों को राहती सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बारिशों पर सियासत करना दुरुस्त नहीं। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। उन्होंने कहा कि जानी नुकसान को रोकने के लिए इक़दाम किए गए हैं। हैदराबाद में 14 पुलों की मंजूरी दी गई है। बादशाह वजीर केटीआर ने मूसाराम बाग में मूसा नदी पर पुल का मुआयना किया। वजीर केटीआर ने रियासत भर में बारिश से मुतासिरा कस्बों की सूरत हाल पर म्यूनिसिपल ओहदेदारों और एडिशनल कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की। वजीर केटीआर ने हुक्म दिया कि किसी भी तरह का जानी नुकसान न हो और इसको अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए और नशीबी इलाकों में सूरत हाल के बारे में चौकसी इख्तियार की जानी चाहिए। इस मौके पर मुतल्लिका रुकन असम्बली के अलावा मलकपेट BRS हल्के के असम्बली इंचार्ज मोहम्मद आजम अली और साबिक कॉरपोरेटर मूसाराम बाग भी मौजूद थे। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि शदीद बारिश के बावजूद तमाम महकमों के अहदेदार और अमला शहर में बगैर किसी परेशानी के खिदमात फराहम कर रहे हैं। जुमेरात को वजीर तलसानी ने मेयर गदबाल विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर M श्रीलता रेड्डी के साथ GHMC दफ्तर के कंट्रोल रूम का दौरा किया। वजीर ने कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायत और उनके हल के लिए किए जाने वाले इक़दाम के बारे में दरियाफ्त किया। श्रीनिवास यादव को बताया गया कि मुख्तलिफ महकमों का अमला 3 शिफ्टों में अपने फराइज अंजाम दे रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से फराहम करदा जानकारी के मुताबिक GHMC के मातहत अहदेदारों और अमले को अलर्ट किया जा रहा है। बादशाह वजीर श्रीनिवास यादव ने GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज और SNDP NC जियाउद्दीन के साथ मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि शहर के कई हिस्सों में सैलाब का मसला दूरंदेशी से खत्म हो गया है। बताया गया कि शहर में नहरों की जामे तरक्की के लिए शुरू किए गए SNDP प्रोग्राम के तहत 36 नहरों के तरक्याती काम किए गए हैं। 30 काम मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी 6 काम तेजी से जारी है। गुज़िश्ता साल तक बेगमपेट नहर के अप स्ट्रीम से आने वाले सैलाबी पानी की वजह से नहर के किनारे ब्राह्मणबाड़ी, श्यामलाल बिल्डिंग और दीगर कॉलोनियां सैलाबी पानी में डूब जाती थी और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ताहम उन्होंने कहा कि SNDP प्रोग्राम के तहत बेगमपेट नाले के तरक्याती कामों के नतीजे में इस साल ऐसे हालात पैदा नहीं हुए। उन्होंने कहा कि शुरू में SNDP प्रोग्राम पर बहुत सी तनकीदें हुई, लेकिन आज इसके नताइज हमारी आंखों के सामने हैं। इसी तरह मुल्क में कहीं भी विजिलेंस इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट नहीं है और इस महकमे के जरिए लोगों को मुख्तलिफ हंगामी खिदमात भी फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो GHMC कंट्रोल रूम में मौसूल होने वाली शिकायत का जवाब देते हुए फील्ड सतह पर अमले को अहकामात जारी करते हुए मसले को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास यादव ने अफसरान और अमले को मुबारकबाद दी जो लोगों को मुसलसल खिदमात फराहम कर रहे हैं। लोगों से हंगामी खिदमात के लिए GHMC कंट्रोल रूम 9000113667 2111111 पर रब्त पैदा करने की दरख्वास्त की गई है। शहजाबाद के मिंट कंपाउंड रोड पुराने CBI क्वार्टर्स खैरताबाद मेट्रो स्टेशन के करीब बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया। सड़कों पर घुटने बराबर पानी से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लिंगमपल्ली रेलवे अंडरपास पर शदीद पानी का बहाव दर्ज किया गया। सिकंदराबाद, बोयनपल्ली, मारेडपल्ली, चिलकलगुड़ा, पैटनी, पैराडाइज, बेगमपेट, अल्बाल, तिरमलगिरी, जवाहर नगर और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन इलाकों की तमाम सड़कों पर मुसलसल बारिश की वजह से पानी जमा हो गया। मूसा नदी पर पुल पर खतरनाक हद तक
बह रही है। बारिश का पानी पुल के किनारे तक पहुंच गया है। सिकंदराबाद के मनोहर थिएटर के नजदीक घुटनों तक पानी खड़ा होने की वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। जीएचएमसी के उहदेदार और अमला सरगर्म हो गया है। एलबी नगर रेंज के नागौल डिवीजन की अय्यप्पा कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। सागर रिंग रोड पर पानी की वजह से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हस्तिनापुरम के करीब ओमकार नगर बस स्टैंड के करीब पानी पहुंच गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक शहर के मियापुर में सबसे ज्यादा 65.8 मिलीमीटर बारिश हुई। कापरा में 63.8 मिलीमीटर, चल्लापल्ली में 62.8, लंगर हाउस में 60.5, हैदरनगर में 59.5 और चंद्रायन गुट्टा में 58.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जीएचएमसी ने सूरत हाल पर काबू पाने और शहरियों की मदद करने के लिए इमरजेंसी टीमों को तैनात किया है। इसके अलावा डीआरएफ की टीमों को भी मुतहरिक कर दिया गया है ताकि शदीद बारिश से पैदा हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। हैदराबाद और उसके अतराफ के आबी ज़खायर की सतह में इजाफा होता जा रहा है, जिसके पेश नजर इन आबी ज़खायर की सूरत हाल पर निगरानी रखी जा रही है। नशीबी इलाकों में रहने वालों को मशवरा दिया गया कि वो एहतियात के साथ काम ले। वजीर बल्दी नज़्म केटीआर ने कहा कि तालीम के साथ साथ हुनर को बेहतर बनाने के लिए टीसैट प्रोग्राम मौजूद हैं। टीसैट के दायरेकार को वसी करने की तजवीज है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि तदरीसी तरीकों के लिए मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वजीर केटीआर ने टीसैट की 6ठी सालगिरह के मौके पर जुबली हिल्स हैदराबाद में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वजीर केटीआर की मौजूदगी में उस्मानिया यूनिवर्सिटी और AHA के साथ टीसैट ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जयश्री रंजन, प्रोफेसर डी रविंदर, वाइस चांसलर OU रजिस्ट्रार P लक्ष्मी नारायण के अलावा OSD बराए वाइस चांसलर P नवीन कुमार और दीगर मौजूद थे। అదే విధంగా ప్రొఫెసర్ రవీందర్ యాదవ్ గారు, గౌరవనీయులు మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, గౌరవనీయులు మన అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ప్రొఫెసర్ సీతారామరావు గారు, గౌరవనీయులు OU రిజిస్ట్రార్ లక్ష్మీనారాయణ సార్ గారు, న్యూస్ ఛానల్స్లో ఒక జర్నలిస్ట్గా ఆనాడు CEOగా లీడర్షిప్ రోల్లో శైలేష్ గారు ఒకవైపు చేస్తూనే మరొక వైపు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా మేమందరం కూడా ఆనాడు వీధిలో ఉన్నప్పుడు మా అందరికీ వెనకాల ఉండి ఊపిరిలూదిన జర్నలిస్టులో మా శైలేష్ రెడ్డి గారు కూడా ప్రముఖులు. అందులో చాలా సందర్భాల్లో చాలా స్ఫూర్తినిచ్చిన సోదరుడు శైలేష్ రెడ్డి గారు. కాబట్టి వారినే ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసి మీరైతేనే దీన్ని నడపగలుగుతారు. ఎందుకంటే మీకు ఒకవైపు అటు మీడియాలో అనుభవం ఉంది, ఇదేదో తూతూ మంత్రంగా నడిపే వ్యవస్థ కాదు, దీంతో చాలా అద్భుతాలు చేయవచ్చు అని ఆలోచించి అప్పుడు మన టీవీగా ఉన్న ఛానల్ని తీసుకొని కేవలం కొన్ని పాఠశాలల్లో ఒక టర్మినల్కు మాత్రమే పరిమితం అన్నాడు మన టీవీ. ఆనాడు 8,800 గ్రామాలు ఉంటే కొన్ని గ్రామాల్లో టీవీలు పనిచేసేది, కొన్ని చోట్ల పనిచేయకపోయేది. అక్కడ ఒక టీవీ పెట్టేది అంతే, ఏది ఆ పంచాయతీలోనో లేకపోతే ఆ ఊళ్ళో పాఠశాలలో టీవీ ఉండేది. వాటికి మాత్రమే బీమ్ చేసేది ఈ ప్రసారాలు. పెడతారా అంటే అట్లాంటిది ఏమీ లేదు, ఏదో చేసినామా అంటే చేసినామా అనిపించుకోవడానికి చేశారు తప్ప ఒక పద్ధతితో ప్రణాళికబద్ధంగా మాత్రం ఆలోచన చేయలేదు. हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने कहा है कि तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश जारी रहने का इम्कान है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज के डायरेक्टर नागरत्ना ने कहा कि खलीज बंगाल में चारशंबे को बनने वाला इंतहाई कम दबाव जुमेरात तक कमजोर हो गया और जनूबी ओडिशा और शुमाली आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाकों में जारी रहेगा। कहा जाता है कि कम दबाव का दौरानिया सतह समंदर से 7.6 किलोमीटर तक जारी रहेगा। मानसून की गिरद बीकानेर, कोटा, रायसेन, दुर्ग, जनूबी उड़ीसा और आसपास के शुमाली आंध्रा के कम दबाव वाले इलाके में मशरक जनूब मशरक सिमत में मगरबी वस्ती खलीज बंगाल तक औसत सतह समंदर से 1.5 किलोमीटर तक फैल रही है। यह बताया गया कि शेर जोन के साथ औसत समंदर की सतह 3.1 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक मुस्तकिल रहती है और जब यह ऊपर जाता है तो जुनूब की तरफ ढलान होती है। इस असर की वजह से तेलंगाना के कई इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। जुमेरात से जुमा की सुबह तक निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। इस हद तक महकमा मौसमियात ने मुतालिका
علاقوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اضلاع عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، جے شنکر بھوپالپلی، ملک، بھدرادری کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، محبوباد، ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، سدی پیٹ، بھونگیری، رنگاریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاجگیری اضلاع میں موسلادھار بارش کے امکانات ہیں۔ اس حد تک آرنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعہ سے ہفتے تک عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، نرمل، نظام آباد، بھونگیری، سنگاریڈی، میدک اور کاماریڈی اضلاع میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ سنگاریڈی ضلع کے حلقہ اسمبلی پٹنچیرو کے رکن اسمبلی مہیپال ریڈی کے بڑے فرزند وشنو وردھن ریڈی کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی اور وزیر فائنانس ہریش راؤ نے آخری رسومات میں شرکت کی۔ کارپوریشن کے چیئرمین بھوپال ریڈی، ایروول سرینواس وی پرتاپ ریڈی، رکن ایم ایل کرانتی کرن، پدمویندر ریڈی، مدن ریڈی، بھوپال ریڈی اور مانک راؤ حلقے کے قائدین عوامی نمائندے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ قبل ازیں مہیپال ریڈی کے فرزند کی حیدرآباد میں ایک اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی۔ 34 سالہ وشنو وردھن ریڈی BRS کے سرگرم کارکن تھے۔ وہ 23 جولائی کو علیل ہو گئے۔ ان کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کروایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے یرقان کی نشاندہی کی۔ ان کی موت علاج کے دوران ہو گئی۔ ان کے پسماندگان میں اہلیہ کے ساتھ ساتھ فرزند اور دختر بھی شامل ہیں۔ وزیر پنچایت راج دیاکر راؤ نے کہا کہ شدید بارش کے پیش نظر حکومت تمام اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے ضلع ورنگل میں بارش سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ رکن اسمبلی، مقامی عوامی نمائندوں، کلکٹر، اعلیٰ عہدیداروں اور متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ بات چیت اور سیلاب زدہ علاقوں کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں حکام کو فوری امدادی اقدامات کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر نے یقین دلایا کہ سیلاب میں پھنسے افراد کو نکالا جائے گا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں عوام کو غذا اور پانی فراہم کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکام کو سیلاب میں پھنسے افراد کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر ایرولی دیاکر راؤ نے عوام کو بارش اور سیلاب سے چوکس رہنے کا مشورہ دیا۔ حکام کو بچاؤ ٹیمیں اور چھوٹی کشتیوں کو تعینات کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے باعث سڑکوں پر پانی بھر جانے سے ٹریفک ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ حکام کو خستہ حال مکانات میں رہنے والوں کو نکالتے ہوئے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی نے نرمل میں کڈم پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ وزیر اندرا کرن ریڈی نے پروجیکٹ کے نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کو محفوظ مقامات منتقل ہونے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ عادل آباد میں 16 سینٹی میٹر بارش ہوئی ہے۔ نرمل میں موسلادھار بارش کی وجہ سے نرمل شہر کی تمام سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ منچریال ضلع میں شدید بارش کی وجہ سے ضلع کے لمپلی ریزروائر میں شدید پانی کا بہاؤ درج کیا جا رہا ہے۔ آبی سطح میں ہر گھنٹہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کی مکمل سطح 20.175 TMC ہے اور پانی کی سطح 15.9583 TMC تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت پروجیکٹ میں 5,17,611 کیوسک پانی کا بہاؤ دیکھا گیا، جس کے بعد اس کے 32 دروازے کھولتے ہوئے پانی کو زیری علاقوں میں چھوڑا گیا۔ جنگاؤں ضلع کی جیوتی نگر کالونی میں پانی داخل ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے حیدرآباد ورنگل قومی شاہراہ پر بڑے پیمانے پر پانی جمع ہو گیا۔ ضلع کے 6 آبی ذخائر لبریز ہو گئے ہیں۔ اسٹیشن گھنپور حلقے کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ منی پور کے افسوسناک اور قابل مذمت واقعات کے خلاف میڈیا پلس آڈیٹوریم گن فاؤنڈری میں آل سول سوسائٹی آرگنائزیشن کی طرف سے ایک گول میز کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں MPJ، APCR یوتھ ویلفیئر اینڈ اسلامک اسکالرز کے علاوہ مولانا حسام الدین ثانی، جعفر پاشا، محمد عبدالعزیز، صدر MPJ ریٹائرڈ جج چندر کمار اور دیگر نے شرکت کی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کانفرنس کا مقصد فاشسٹ طاقتوں کے خلاف عوام میں بیداری پیدا کرنا اور منی پور کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یگانگت کرنا تھا۔ صدر موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس تلنگانہ آپ سے مخاطب ہوں، اور آج بنیادی طور پر ایک اہم عنوان پر ایک مشترکہ کانفرنس، جس کو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے نام سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد منی پور کے واقعات کے ساتھ اپنی اس جمہوری یگانگت کا اظہار کریں اور وہاں جو لوگ متاثرین ہوئے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں۔ اس کے لیے یہاں بہت سارے سول سوسائٹیز سے وابستہ ذمہ داران
यहाँ पर मौजूद हैं। साहब जमा हुए थे और है माशाल्लाह, और ये चाहते हैं कि मणिपुर में जो कुछ हालात हो रहे हैं और हुकूमत इससे जो लापरवाही का इजहार कर रही है, उसी सिलसिले में आज हम बैठ के गौर कर रहे हैं कि हमें आगे स्टेप क्या उठाना चाहिए। और हमारी रियासत में भी, क्योंकि बोल नहीं सकते, ये हुकूमतें जो हमारे सिर पे सवार है, ये अपने मकासद के लिए हमको कैसे भी इस्तेमाल कर सकती है, हर मजहब के लोगों का इस्तेमाल कर सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदू यानी तेलंगाना के भी हालात अच्छे रहें और साथ में मुल्क के हालात भी अच्छे हो, और इसके लिए जो भी हमारी ये जमात में फैसला होगा इंशाअल्लाह हम आपको उससे आगाह भी करेंगे, और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर उस जो भी एजिटेशन का मामला हो या हुकूमत को जिस अंदाज से भी इनसे बाज रखने के लिए कोशिश की जाना चाहिए, हम उनका पूरा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रुकन असेंबली बोधन आमिर शकील ने रियासत तेलंगाना में भारी बारिश के पेश नजर अवाम से घरों में रहने की अपील की और कहा कि वो खास तौर पर अपने बच्चों को घरों से बाहर निकलने न दें, क्योंकि बरकी पोल्स में बारिश के मौके पर बिजली दौड़ती है, इसे में एहतियात बरता जाए। उन्होंने अपने हल्के के अवाम से अपील की कि वो किसी भी किस्म की तकलीफ पर मुतालिका अहदेदारों को इत्तला करें या फिर खुद उन्हें फोन करते हुए सूरत हाल से वाकिफ करवाएं। इस जिम्न में कैंप ऑफिस के हेल्पलाइन नंबरात भी जारी किए गए हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम। बोधन के तमाम आवाम से मेरी गुजारिश है, मेहरबानी करके अपने घरों में रहिए। भारी बारिश है और खुसूसी तौर पे अपने बच्चों की हिफाजत करिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल्स या इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई कोई चीज के करीब बच्चों को जाने मत दीजिए, और ज्यादातर मेहरबानी करके बाहर मत निकलिए, घरों में रहिए। रेवेन्यू, पुलिस, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, तमाम ऑफिशियल्स को फील्ड पे रखा गया है। आपको किसी तरीके की तकलीफ हुई तो फौरन आपके वार्ड काउंसलर्स या आपके जो विलेजेस है वहां के सरपंचेस को, एमआरओस को इमीडिएट कोऑर्डिनेट करिए। मैं भी फोन पे अवेलेबल हूं, आप कभी भी आप लोग फोन कर सकते हैं मेरे को। और कुछ भी सीरियस प्रॉब्लम हुआ, मेहरबानी करके लीडर से रिक्वेस्ट है, इमीडिएट फोन करिए। तमाम लीडर्स अपने अपने वार्ड्स में, अपने अपने विलेजेस में घूमिए, लोगों की मदद कीजिए। कोई भी तकलीफ हुए एक दूसरे का आसरा बन के चलना है। और बारिश, क्योंकि बहुत भारी बारिश है, आगे भी होने वाली है, तो मेहरबानी करके आप तमाम लोग एहतियात बरतिए। कोई भी चीज की जरूरत है, अभी मैं कैंप ऑफिस के इमरजेंसी नंबर्स भी आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, आप उस पर भी इमीडिएट कॉल कर सकते हैं। तेलंगाना भर में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी मौसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है और तूफानी बारिश की वजह से तमाम तर आबी ज़खायर लबरेज हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से तमाम सरकारी अमले को पहले से ही चौकस कर दिया गया है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले निर्मल के शहर भैंसा मुस्तकिल पर वाक़ गडनाबागू प्रोजेक्ट की सत्याप का इनफ्लो 1,08,792 क्यूजिक बढ़ता देखकर अहदेदारों ने प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे खोलते हुए 1,08,792 क्यूजिक फाजिल पानी का अखराज अमल में लाया, जिसकी वजह से शहर भैंसा के बेशतर नशीबी इलाके कोबीर चौराहा, आटो नगर, राहुल नगर के मकानों में बारिश का पानी दाखिल हो चुका है। इस सूरत हाल को देखते हुए भैंसा एएसपी कांतिलाल पाटिल ने सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनू, रूरल सब इंस्पेक्टर श्रीकांत के हमरा मुतासिर इलाकों का हंगामी दौरा करते हुए गडनाबागू प्रोजेक्ट का दौरा किया और मुतालिका अहदेदारों से प्रोजेक्ट से मुतालिक आबी सतह के मुकम्मल मालूमात हासिल की। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह आने वाले 48 घंटों में शदीद बारिश के इम्कानात के पेश नजर आवाम से अपील की कि बिला जरूरत घरों से बाहर न निकले और बरकी खंभों से दूर रहें। नशीब इलाकों के अवाम को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत दी और दीगर मुआवजात के अवाम से भी अपील की कि वो हंगामी सूरत हाल में महकमा पुलिस के टोल फ्री नंबर 100 डायल करते हुए पुलिस की मदद तलब कर सकते हैं। बारिश के पेश नजर जिला कलेक्टर निर्मल वरुण रेड्डी ने महकमा बल्दिया, महकमा रेवेन्यू, महकमा पुलिस, महकमा बरकी और महकमा आबपाशी और पंचायत राज के अहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर वक्त चौकसी इख्तियार करें।
चेरियाल मंडल में सड़क बह गई। जनगांव हल्के के मौजे वीरानापेट चेरियाल मंडल के मुजाफात में गुज़िश्ता 24 घंटों से ज्यादा होने वाली शदीद बारिश के नतीजे में जनगांव सिद्दीपेट रियासती शाहराह मुकम्मल पानी के तेज बहाव के नतीजे में बह गई, जिससे सिद्दीपेट जनगांव आमदोरफ्त का सिलसिला बंद हो गया। मुतालिका हुक्काम इस ज़िमन में बड़े पैमाने पर मुतबादिल इंतजाम करते हुए ट्रैफिक निजाम को बहाल करने में मसरूफ है। यहाँ कुर्ब जबार के बेशतर मवाज़ियात में तालाब, नदी नाले, कुंटे पानी से लबरेज हो चुके हैं। सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन में गुज़िश्ता 24 घंटों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में टाउन के बेशतर मुकामात ज़ेरे आब आ गए। मुकामी शहरियों की मामूल की जिंदगी मफलूज होकर रह गई। शदीद बारिश के नतीजे में हुस्नाबाद के नशीबी इलाकों में मकानात में पानी दाखिल हो गया, जहां आवाम को शदीद मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हुस्नाबाद टाउन के बेशतर मुकामात पर पानी की भारी मकदार सड़कों पर बहने से झील का मंजर दिखाई दे रहा है। शदीद बारिश से ट्रैफिक निजाम भी बुरी तरह मुतासिर है। मकानात में पानी दाखिल होने पानी को खारिज करने के लिए मुकामी बल्दी अहदेदार शहरियों को काफी तगोदू करते देखा गया। एडिशनल ट्रैफिक कमिश्नर सुधीर बाबू ने सीनियर अहदेदारों के साथ हैदराबाद के अंबरपेट में वाक़ मुसा रंबाग पुल और मुसा नदी के इलाके का मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल ट्रैफिक कमिश्नर सुधीर बाबू ने आवाम को मशवरा दिया कि जब तक जरूरी न हो अपने घरों से बाहर न निकले। एडिशनल डीसीपी बी आनंद ने अपनी अहलिया लक्ष्मी के साथ अलावा बीबी पर हाजिरी दी। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी बी आनंद और उनकी अहलिया ने अलम बीबी पर ढट्टी नजर की और खराज पेश किया। शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में गुज़िश्ता 3 माह से जारी नस्ली तशद्दुद के वाक़यात पर फौरी काबू पाने और खातून के खिलाफ इक़दाम करने वाले कातियों की सख्त सजा के अलावा रियासत मणिपुर में अमन की बहाली के लिए फौरी जरूरी इक़दाम का मुतालबा करते हुए जिला मुस्तक़िल जनगांव में मुकामी मुसलमानों ने हमसास सोशल सर्विस फाउंडेशन सदर मोहम्मद याकूब पाशा की क़ियादत में एहतजाजी मुजाहरा किया और मणिपुर बचाओ हालात को काबू में करो के नारे लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए याकूब पाशा सदर हमसास सोशल सर्विस ने नस्ली तशद्दुद और रियासत मणिपुर के हालात पर गहरी तशवीश का इजहार किया और खवातीन पर मजालिम और इस्तेसाल के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत से फौरी मणिपुर में मदाखलत करने और मकामी शहरियों खासतौर पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर अलहाज मोहम्मद जफर शरीफ सदर जिला शुबा अक़लियत कांग्रेस पार्टी, अकबर भाई, मोहम्मद इकबाल, सैयद सिराज, मोहम्मद याकूब अली, सैयद रिजवान, मोहम्मद इस्माइल, शेख अमजद अली, भोले शाह, मोहम्मद शब्बीर अली, अनवर पाशा और दूसरे मौजूद थे। राजेंद्र नगर इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक बाइक सवार हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। राजेंद्र नगर के पीवीएनआर पिलर नंबर 153 पर एक बाइक गाड़ी जो मेहदीपट्टनम से आरामगढ़ की समझ जा रही थी कि बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में बाइक सवार एक शख्स बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि गाड़ी पर सवार एक और शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की वजह से पीवीएनआर एक्सप्रेसवे पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गई। बताया गया कि बारिश में मोटरसाइकिल फिसलने से सड़क हादसा पेश आया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वारदात पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।